तो आज गुरु के बारे में पढ़ेंगे। गुरु क्या होता है? ओके, गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? कौन बन सकता है गुरु? गुरु कौन बन सकता है? देखो, कुछ पॉइंट्स होंगे उसमें पता चलेंगे। तो कैसे? गुरु के लिए पहला पॉइंट, गुरु खुद को जाने। सबसे पहले खुद को जाने। खुद को जानोगे तभी तो दूसरों को बता पाओगे। गुरु बनना बहुत हार्ड है, पहले खुद को जानना पड़ता है, पहले खुद को जानना पड़ता है, पहले खुद को जानो। जब खुद को जानोगे तभी तो दूसरों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे ना। खुद को जानना पहला पॉइंट। दूसरा, बाहरी नॉलेज और भीतरी नॉलेज दोनों होनी चाहिए एक साथ, पैरेलल। तब आप बता पाओगे ना, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम्हें बाहरी नॉलेज नहीं आती है और तुम गुरु बन बैठे हो तो तुम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? बाहरी नॉलेज का अगर कोई शिष्य है, तुम्हारे पास क्वेश्चन लेके आ गया, तुम उसका कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे। और भीतरी नॉलेज आपके पास बिल्कुल नहीं और बाहरी नॉलेज फुल है, तो मान लो वो पूछ लिया कि डर क्या होता है, मन क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे? आपको ही नहीं पता है, आप जानते ही नहीं हो। जब आप जानते ही नहीं हो तो आप गुरु कैसे बन सकते हो? गुरु का मतलब होता है जानना। पहले खुद जानो। गुरु माने वो जो तुम्हें सत्य तक ले जाए, वो होता है गुरु। गुरु ये नहीं होता जो तुम्हें खड्डे में डाल दे, खड्डे में डाल दे, वो होता ही नहीं गुरु। ठीक है? अब देखो, गुरु के लिए सही शिक्षा जरूरी है। सही शिक्षा मतलब प्रॉपर शिक्षा मतलब जानना, समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो वाटर है H2O, तो इसके बारे में समझना है कि वाटर के अंदर बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स किससे मिलकर बने हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल्स कैसे बना, पता होना चाहिए। तो समझना जरूरी है। शिक्षा, जानना, समझना, तो वो गुरु बन सकता है। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले जानना पड़ता है, एक एक चीज समझनी पड़ती है, देखना पड़ता है। प्रेम आपका सत्य की तरफ होना चाहिए। प्रेम सत्य की तरफ होना चाहिए, सत्य की तरफ। तब आप अच्छे सही गुरु बन सकते हैं। तब आप सही गुरु बन सकते हैं, सही शिक्षा दे सकते हैं। आपका प्रेम सत्य की तरफ है ही नहीं, तो आप कैसे दूसरों को बताओगे कि प्रेम होता क्या है? आप ही नहीं जानते कि प्रेम होता क्या है, तो आप कैसे बताओगे दूसरों को कि प्रेम होता क्या है? समझ गए? प्रेम जानने के लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा। अपने अंदर के अहंकार को हटाते रहना पड़ेगा। आप हटाते जाओ साथ साथ में और दूसरों को बांटते जाओ। यही तो है शिक्षा। इसको तो बोलते हैं गुरु। खुद को आता नहीं प्रेम क्या है और दूसरों को बताने चले, वाह क्या बात है। ये भी हो रहा है, होता है। ऐसे से गुरु बन जाते हैं। बाल बढ़ाने से गुरु नहीं बनता है, साफा लेने से गुरु नहीं बनता है, टिक्का लेने से गुरु नहीं बनता है।
गुरु बनने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, प्रेम सीखना पड़ता है। अब बोलते हैं कि प्रेम तो सीखा ही नहीं जाता, प्रेम तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे नहीं होता प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम है क्या ये जानना पड़ता है। प्रेम बंधन का टूटना ही प्रेम है। अहंकार का सत्य की तरफ जाना प्रेम है। ये प्रेम है। प्रेम वो नहीं है कि हो गया। कैसे मैं बताता हूं नए नए नमूने आता है कि प्रेम हो गया। कैसे हो गया देखो, ये बोलता है जैसे ये झुन्नू है झुन्नू क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये झुन्नू है और ये मान लो धनिया है ये धनिया है। धनिया, झुन्नू ने धनिया को देखा तो बोलता है मुझे पहला प्रेम हो गया, फर्स्ट लव। लव इतनी आसान चीज नहीं है भाई, लव को समझना पड़ता है। प्रेम समझना पड़ता है। फर्स्ट लव, ये फर्स्ट लव नहीं है, ये काम वासना है। फर्स्ट काम वासना, इसको ऐसे बोलो, फर्स्ट काम वासना ये सही रहेगा, फर्स्ट काम वासना। तो पहली काम वासना स्टार्ट हो गई है, अब उसके बाद बहुत सारी काम वासना आएगी, इसको फर्स्ट काम वासना बोलो। इसने इसको देखा, क्या देखा, शरीर देखा भाई, शरीर देखा, ये सुंदर है इसलिए अट्रैक्ट हो गया, इसके हार्मोन अट्रैक्ट हो गए बॉडी के, तो अट्रैक्ट हो गए, इसको प्यार बोल दिया। ये प्यार है? नहीं है प्यार, ये प्यार नहीं है। प्रेम ये नहीं है भाई। प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम का मतलब है जो शिष्य है उसको अच्छी शिक्षा देना। शिष्य है, प्रेम का मतलब क्या होता है कि तुम प्रेम खुद सीखो कि प्रेम है क्या, फिर उसके बाद आप शिष्य को सिखाओ, दूसरों को सिखाओ कि प्रेम क्या है। समझ आ गया? तो अगर तुम्हें आता ही नहीं है प्रेम क्या है, तुम दूसरों को क्या सिखाओगे? सही शिक्षा देना ही दूसरों को प्रेम कहलाता है। ऐसी शिक्षा दी या ऐसी शिक्षा कोई गुरु दे रहा है जिससे खुद के और दूसरों के बंधन टूट रहे हैं, अहंकार टूट रहा है, कमियां दूर हो रही है, डर दूर हो रहा है, दुख दूर हो रहा है, ईर्ष्या दूर हो रही है। ये होती है सही शिक्षा। शिक्षा वो होती है जिसको आप खुद पहले जान पाओ कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर सारी कमियां हट रही है। फिर उसके बाद साथ ही साथ दूसरों को शिक्षा बांटोगे अपने आप ही। इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को गुरु बनना है, ये करना है। पहले खुद अपनी कमियां हटाओ, फिर अपने आप बांटोगे। इसी को तो बोलते हैं निष्काम करो, बिना सोचे समझे काम करो, अच्छे से। बिना सोचे समझे का मतलब ये है कि आपको अच्छे से डिसीजन लेना आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये बनना है, तब मैं करूँगा, ऐसे नहीं। आप खुद कमियां हटाते रहो, फिर दूसरों की कमियां हटाते जाओगे।
अगर गलती होगी तो एक्सेप्ट करोगे, उसको फिर सही करोगे, फिर दूसरों को बताओगे। यही होता है। जब खुद की कमियां हटती जाएगी ना, अपने आप दूसरों को बांटते जाओगे। जब दूसरों को बांटते जाओगे तो क्या होगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ उसको बांटना है, इसको करना, वो नहीं। अपने आप पता चलता जाएगा किसको बांटना है, किसको नहीं बांटना। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जानते हो तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हें अपनी कमियां हटाने की कोशिश कर रहे हो। जब हटाने की कोशिश कर रहे हो तो सामने वाले की शक्ल से पता चल जाएगा ये सीखने वाला है या नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा। अगर जब पता चल जाएगा तो इसी को बोलते हैं सही गुरु, सही शिक्षा, सही गुरु। ये देखो, जब आपको पता ही नहीं है, जैसे मान लो एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। उसको पता ही नहीं है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको कैसे समझाया जा सकता है। उसको पता ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, और वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें टॉपिक है वो क्यों पढ़ रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका समझाना कैसे है, उसको लाइफ में पर्पस क्या है, उसको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो वो शक्ल देख के बता ही नहीं सकता कि स्टूडेंट सीखने वाला है या नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता। जब वो खुद ही नहीं जानता कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर कमियां क्या है, मैं हटाई है या नहीं हटाई, मैंने नॉलेज ली है कि नहीं, मैं क्यों चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये तो पता ही नहीं है। तो आप दूसरों को कैसे बताओगे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कैसे काम करना है। जब टीचर, गुरु क्या होता है, गुरु को पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरे को क्यों कमियां दूर करनी है, मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे पता है कि मुझे बच्चों की कमियां दूर क्यों करनी है, मुझे खुद की कमियां दूर क्यों करनी है, उसके साथ साथ बच्चों की कमियां दूर क्यों करनी है, पता होना चाहिए। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि बच्चा क्यों पढ़ रहा है, अब उसको बता ही नहीं सकते कि तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता कि तुम क्यों पढ़ा रहे हो। तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हो, तुमने क्यों पढ़ा, तुम यहाँ रट के आए हो, तुम्हें पता नहीं कि चैप्टर क्या है, उसको कैसे समझाना है, और चैप्टर क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है इसका। अब जैसे मान लो कि बोलते हैं कि इंजीनियर कर लिया तो कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, काम डेली का काम है, हर एक चीज में इंजीनियर है। देखो बोलते हैं मैथ्स का क्या काम है, बहुत काम है। साइन थीटा का क्या काम है, बहुत काम है। कॉस थीटा का क्या काम है, बहुत काम है। एंगल का क्या काम है, बहुत काम है। कैसे, आप जब कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा तो क्या होता है, जैसे टेलर होते हैं, तो वो तो रट रट के यहाँ पता कर लेंगे ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, तो वो कपड़ा वैसे बना देंगे। पर जैसे ही आप कंपनी में या कहीं पे भी अच्छी कंपनी में जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, जो अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं सच में, तो वो बनाते हैं तो मैथ्स का यूज करते हैं। किस एंगल से कॉलर बनानी है वो एंगल पता होना चाहिए। कैसे बनाओगे भाई, काटोगे कैसे, किस एंगल से काटोगे, वो एंगल सारा पता होना चाहिए। मेजर किया जाता है एंगल। क्यों नहीं काम आ रही, हर एक चीज में साइंस है। जो हम पहन रहे हैं कपड़ा, जो हम थिंग्स यूज कर रहे हैं, उसमें हर एक चीज में साइंस है। अगर साइंस हम यूज नहीं करेंगे तो हम नंगे घूमेंगे भाई। जैसे जंगल में शेर घूमता है वैसे घूमेंगे हम में। हमारे पास साइंस है, तो साइंस है तभी तो हम हर एक चीज बना पा रहे हैं। अब जैसे एक छोटी से छोटी चीज पेन है, पेन को भी एक डेवलपमेंट करने के लिए साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें एंगल कैसे बनाया, कैसे शेप दी, इसको सर्कुलर शेप कैसे दी, सिलेंड्रिकल शेप कैसे दी, इसमें कैसे रखा, उसमें पिन को कैसे रखा, है ना, इंक को कैसे रखा, सॉरी, है ना, वो रिफल कैसे गई अंदर, उसको कैसे होल किया, किस एंगल से होल किया उसके अंदर ताकि वो बाहर से निकल रहा है चोंच। देखो पेन बाहर से निकल रहा है, यहाँ पे कितना टाइट किया, ये सारा साइंस का लगा है। बिना साइंस के तुम पेन बना ही नहीं सकते। साइंस नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पेन तक क्या, तुम चल बिना
तुम बिना कपड़ों के चलोगे अगर साइंस नहीं होगी तो। साइंस बहुत जरूरी है। साइंस के बिना तो तुम कुछ नहीं बना सकते, और कुछ बना नहीं पाओगे अगर साइंस नहीं होती तो। कुछ नहीं बना पाओगे, सब धर जाएगा। आप देखो जितने भी कॉन्क्रीट्स हैं आप तैयार करते हो, बिल्डिंग तैयार करते हो, तो उसमें सिविल इंजीनियर उसमें कैसे रखता है, कैसे बनाना है, वॉल कैसे तैयार करनी है, उस पर कैसे प्रॉपर सीक्वेंस वाइज रखना है, हाइट क्या रहनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या है, या रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, कितना यूज है। बिना साइंस के कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज पता होगी तभी तो तुम बताओगे ना बच्चों को कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ काम आएगा लाइफ में, कहाँ काम आएगा, कैसे काम आता है। ये सारी चीजें नहीं पता है तो कैसे बताओगे, गुरु कैसे बन जाओगे। गुरु बनना बहुत हार्ड काम है भाई, बहुत हार्ड काम है, बहुत मेहनत लगती है। पहले खुद तो बंधन से हट जाओ, बंधन से हट जाओ तब गुरु बनोगे ना। खुद तो बंधन में हो तो कहां से गुरु बन जाओगे। अब जैसे मान लो एक टीचर है, मान लो जैसे एक टीचर है, एक गुरु बनना चाह रहा है, अरे इसको कुछ आता ही नहीं है, ना अंदरूनी नॉलेज ली, ना अपने आप को जाना, ना बाहरी नॉलेज है, बस पहुंच गया किसी जैक के थ्रू, किसी स्कूल में पहुंच गया कहीं पे। अब वहां पे क्या कर रहा है, रट के आ रहा है और बच्चों को बता दे रहा है। और बच्चे भी क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है कोई एक आधा क्वेश्चन करके कि सर ये तो हर कोई जानता है, आप कुछ सही बताओ क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या हो रहा है, तो उसको चुप करा देता है, डांट के या फिर कुछ भी करके चुप करा देता है। जब चुप करा देता है फिर क्या होता है, ऐसे टीचर थोड़ी होते हैं, टीचर नहीं है, ये तो रट्टू तोता है, और ये अनपढ़ गंवार है। अनपढ़ गंवार है तो ये कैसे तुम्हें पढ़ा दें, खुद तो जानते ही नहीं है तो दूसरों को कैसे पढ़ा देंगे। तो दूसरों को क्या बनाएंगे, अनपढ़ गंवार ही बनाएंगे। उसको क्या बोले, रट ले भाई। रट क्यों ले भाई, समझ ले, समझ ले तब गुरु बनेगा। खुद समझो दूसरों को समझाओ, यही होता है गुरु। गुरु की सबसे बड़ी चीज होती है कि खुद नहीं जान पा रहा है तो वो दूसरों को नहीं सिखाए। खुद समझो, खुद जानो, खुद समझोगे, खुद जानोगे, अपने आप को कमियां हटती जाएगी, तो साथ साथ अपने आप बताते भी जाओगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि वेट करना पड़ेगा, नहीं नहीं, खुद जानो पहले, खुद जान, जैसे स्टार्ट करोगे जानना, फिर अपने आप दूसरों को बांटते जाओगे। क्यों, तुम्हें पता है ना, खुद जानते हो कि मेरे अंदर क्या कमियां थी। तो दूसरों के अंदर भी अहंकार सेम होता है पर डिफरेंट फॉर्म में होता है, तो उसको भी तो अहंकार को हटा सकते हो ना। तो खुद जानते जाओगे और दूसरों को हटाते जाओगे, बस खत्म बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके खुद को हटा पाओगे ना, हटा रहे होगे। खुद अंदर की नॉलेज लेनी पड़ेगी, बाहर की नॉलेज लेनी पड़ेगी, चलता जाएगा, खुद अंदर की कमियां हटाते जाओगे और दूसरों को बांटते जाओगे। ये चीज होती है, ठीक है। हाँ। गुरु वो होता ही नहीं है जो चुगली करे कि इस शिष्य को तो बताऊंगा क्योंकि इसने पैसे ज्यादा दिए हैं, इस शिष्य को नहीं बताऊंगा क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए। बल्कि जिसने पैसे ज्यादा दिए हैं वो सीखना ही नहीं चाहता, जिसने पैसे नहीं दिए वो सीखना चाहता है। तो ऐसे थोड़ी, ये गुरु ही नहीं है, फिर ये क्या है, राक्षस है। राक्षस क्या कर रहा है, राक्षस अपनी राक्षसपंथी फैला रहा है और उससे और राक्षस तैयार कर रहा है, यही होगा बस, और क्या। गुरु वो होते हैं जो ये पहचान जाए कि कौन सा शिष्य सीखने योग्य है, जो सीखने योग्य है उसको अच्छे से समझाएं, उसको तो लेके जाएं। जो सच में, देखो, जो पहले सीखने योग्य, जैसे 95% जो सीखने योग्य है और एक बंदा है 20% सीखने योग्य, तो पहले गुरु इसको सिखाएगा, अच्छा गुरु इसी को सिखाएगा 95, क्योंकि ये ज्यादा तेज है, अभी इसको सिखाना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी पहुंच जाएगा सच्चाई की तरफ। तो पहले इसको देगा, इसको भी देगा, क्योंकि ये सीखना नहीं चाहता ज्यादा, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो सीखना ही नहीं चाहता है। जो सीखना ही नहीं चाहता है उस पे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है। जो सीखना ही नहीं चाहता है उस पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं है। जो सीखना चाहता है
उस पर टाइम वेस्ट करो ना। अब आपने क्या किया, ये सीखना चाहता है, इस पे तो आपने टाइम लगाया नहीं, ये तो एंड तक था, 5% ही तो और सीखना था। और ये देखो अभी बहुत कुछ सीखना है, 80% सीखना है इसको, तो 80% और सीखना भी नहीं चाहता ये, तो सीखना भी नहीं चाहता, इस पर टाइम वेस्ट कर दिया और लास्ट में ये सीखा भी नहीं। और जो सीखना चाहता है, जो पहले सीखना चाहता है, जो सच में कह रहा है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, तो उसको पहले सिखाएंगे ना, 95% पहले उसको सिखाएंगे, ठीक है। जो जो सीखना ही नहीं चाहता है उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सिखाओगे तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि और भी लगे हुए हैं कतार में जिनको सिखाना है, और जिनको सिखाना है, जो कतार में लगे हुए हैं उनको सिखाना, तो वो रह जाएंगे। वो बस 2-2% की वजह से रह गए, इस कारण वो रह जाएंगे, 2-5% की वजह से। और ये 80% की वजह इसको सिखा रहे हो क्योंकि ये ज्यादा पैसा दे रहे इसलिए नहीं। जो सच में सीखना चाहता है उसको सिखाओ, जो सच में सीखना चाहता है उसको सिखाओ, जो नहीं सीखना चाहता उसको मत सिखाओ भाई। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पता नहीं। तो जो जिसको सिखा पाओगे, तो जो सीखना चाहेगा उसको तो कम से कम सिखा पाओगे ना, और जो नहीं सीखना चाहेगा उसको एक बार दूर रखो भाई, बाद में आना, जब सच में सीखना चाहते हो तब आना। तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, ऐसे ही आ रहे हो, है ना, बर्बाद कर रहे हो। तो सीखना चाहे, जबरदस्ती नहीं करना है किसी से, जो सच में सीखना चाहे उसी को सिखाओ, जो नहीं सीखना चाहे उसको छोड़ दो अपने हाल पे, कि भाई तुम जब सच में तुम्हारा टाइम आएगा तब आ जाना, दरवाजा खुला है। बट वही है ना, आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सीखना ही नहीं चाहते। तो इसलिए क्या है, उम्र कम है, क्लाइमेट चेंज वैसे ही हो रहा है, तो उस पे टाइम वेस्ट करो। जो सच में सीखना चाहता है उसको लेके चलो, जो सीखना ही नहीं चाहता है, 5% जैसे सीखना चाहता है, बाकी सीखना ही नहीं चाहता है, 95 सीखना ही नहीं चाहता है, जो सीखना ही नहीं चाहता है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। जो 95 सीखना चाहता है उस पर टाइम वेस्ट करो, कि आपको 5% और लगा के उसको वहां तक ले जाओ, सत्य तक। यही है बस गुरु, देख लो, कोशिश करेगा इसको भी, पर ये सीखना ही नहीं चाहता। जब एक बात सुनो, गुरु कुछ नहीं कर सकता, देखो कैसे, गुरु क्या कर सकता है, बस आपको बता सकता है कि मैं मेरी कमियां हटा रहा हूं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कमियां हमें हटानी चाहिए। तो वो जब बताएगा तो आगे वाला होगा, अगर उसने चुनाव किया है आगे वाले ने कि मुझे तो सीखना है, तो वो सीख जाएगा। अगर उसने चुनाव ही नहीं किया कि मुझे सीखना ही नहीं है, तो वो कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि चुनाव करना पड़ता है। चुनाव पहले करो फिर सीखोगे, चुनाव ही नहीं किया, अब जब गुरु के पास आओगे नहीं, सब कुछ छोड़ के, गंदगी को छोड़ के, पहला कदम क्या होता है गुरु के पास आने का, फिर सारी गंदगी छोड़कर गुरु के पास आके बैठ जाओ, नमन हो जाओ सच्चे गुरु के पास, तब आप सीख पाओगे। तुमने पहली बड़ी के गंदगी छोड़ी नहीं और मुझे बोलते हो कि सीखना है, कैसे सीख जाओगे? चुनाव ही नहीं किया तुमने सीखने का। पहले गंदगी तो छोड़ो अपने में से, अपनी गंदगी छोड़ी नहीं तो कैसे आप सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे, पूरी उम्र निकल जाएगी। मैं क्या बताऊं, आप पूरी उम्र निकल जाएगी, कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि तुमने चुनाव ही नहीं किया सीखने का। क्या कर रहे हो तुम? बस कि हाँ गंदगी में भी रहेंगे और सीखने भी जाएंगे, दोनों नाव पर पैर धर लिया, क्या होगा? फट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। एक, या तो गंदगी में चले जाओ या सीखने चले जाओ। गंदगी में जाओ तो रावण बन जाओगे, सीखने जाओगे तो राम बन जाओगे, बस ये है। अब देख लो क्या करना है, वही है। हम गंदगी छोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमें मिल रहा है, कोई ना कोई स्वार्थ है, इसलिए। अब स्वार्थ जब तक टूटेगा नहीं तब तक आप चुनाव कैसे करोगे? गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास आना है,
चुनाव ही नहीं कर पाओगे, अब भागोगे वहां से। आपको कोई सच्चाई बात बताएंगे तो आपके चोट लगेगी स्वार्थ पे, जब चोट लगेगी आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो वहां से भागोगे। कैसे आएगा? आपको चुनाव करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। स्वार्थ छोड़ दोगे तो गुरु से जो शिक्षा अच्छे से लोगे वो सीख जाओगे और जिंदगी आनंद से जियोगे यार। जितनी है आनंद से जियोगे, सिंपल, मुक्त हो जाओगे जिंदगी से। जिंदगी से मुक्त होना ही तो हमारा लक्ष्य है। और क्या है लक्ष्य? क्या है? मुक्त होना। मुक्त तुम होना नहीं चाहते, क्यों? तुम अपने आप को कुछ माने बैठे हो मैं हूं। जब आप अपने आप को कुछ माने बैठे हो मैं हूं तो आपने चुनाव ही नहीं किया। जब चुनाव ही नहीं किया तो आप गुरु के पास सीखने कैसे आओगे? आप मानो तो सही मेरे अंदर गलतियां हैं। आप मानते ही नहीं हो कि मेरे अंदर गलतियां हैं। जब आप मानना स्टार्ट कर दोगे मेरे अंदर गलतियां, तो पहला कदम यही होगा, आप गुरु के पास आ सकते हैं कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं, मेरे को सुधारना है। चुनाव किया है ना आपने, तो आप आ सकते हो। अब गलतियां आप अपने ईगो पे ले रखा है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं तो किसी से नहीं सीख रहा या सीख रही कुछ भी। जब मैं किसी से नहीं सीख रहा या सीख रही तो ये क्या है? ये ईगो है, अहंकार है। अहंकार है तो पहले ही स्वार्थ बैठा है कि मेरे को किसी से नहीं सीखना। तो आप चुनाव किया ही नहीं, चुनाव नहीं किया तो आप ढोंग कर सकते हो किसी के सामने बैठ के मैं तो सीख रहा हूँ। वो ढोंग कुछ नहीं चलेगा, पाखंड है, वो पाखंड है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप बस दुखी दुखी जिंदगी जियोगे। फिर ये दुखी दुखी जिंदगी जीते हैं जो ऐसे होते हैं, बहुत गंदी दुखी जिंदगी जीते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर ये रोते हैं अंदर ही अंदर, बार बार दिखाते हैं कि हम खुश हैं, कुछ नहीं होगा, चेहरे पे दिख जाता है। और चेहरे वाला वही पढ़ सकता है जो सच में आध्यात्मिक नॉलेज ले रहा हो, वही पढ़ सकता है चेहरे को। तो अब देखो, गलतियां करते रहते हैं, आते ही नहीं है, दूर बैठे रहते हैं, बस पत्थर फेंकते रहते हैं कि कैसे कैसे गुरु को लग जाए, वो हमारी तरफ ध्यान दे। नहीं देगा वो ध्यान, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान देगा जो सच में सीखना चाहता है। पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा। पहले सच में चुनाव करोगे। सच में सीखना चाहते हो? नहीं सीखना चाहता तो कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में सीखना चाहते हो तो फिर चुनाव करना पड़ेगा, गंदगी हटानी पड़ेगी, गंदगी छोड़नी पड़ेगी और स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे सारे, तब जाके गुरु के पास आ पाओगे और तब उससे सीख पाओगे। वरना ये अगर ये दोनों रहे, गंदगी स्वार्थ, तो कुछ नहीं हो सकता फिर। अब देखो ये क्या होता है कि मुझे तो सफलता चाहिए, फ्यूचर आ गया ना, तब इसका कुछ नहीं है, स्वार्थ है। कैसे सीखेगा ये? गुरु से कुछ नहीं। गुरु से सीखना है तो प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। ये फ्यूचर आ गया, कैसे फ्यूचर आ गया? सफलता चाहिए, तो सफलता के साथ हमेशा असफलता जरूर आएगी, हमेशा होता है। एक अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसके साथ एक घटेगी तो सही, फ्यूचर यही तो है। सफलता के साथ असफलता भी आएगी। मन के अंदर ये रहेगा कि मैं फेल ना हो जाऊं। मान लो कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ऐसा करो मेरे को तो सफल होना ही है, तो अगर ये दिमाग में रहेगा मुझे सफल होना ही है, तो ये भी आएगा कि असफल ना हो जाऊं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो, कंपटीशन एग्जाम में से क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप ये नहीं करते कि मुझे पढ़ाई में मजा आ रहा है तो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सफल होना ही है। जब होना ही है तो उसमें ये भी आ जाता है असफल। आप कंपेयर करते हो, क्या, कैसे? अरे यार वो मेरे से आगे निकल ना जाए, अरे वो किसने उसको इतना पढ़ लिया होगा, अरे यार वो ऐसा कर लिया होगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। जो अभी प्रेजेंट है उसमें जियो और डिसीजन लो, वो बनाओ, पॉइंट्स रख लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, बस करना है। अब वो पॉइंट पहले पे लग जाओ करने के लिए, अपने आप होता जाएगा। अब ये नहीं है कि ये करके मुझे ये मिलेगा इसलिए मेरे को करना है, नहीं, मुझे ये इसलिए करना है ताकि मेरी कमियां हटती जाए। मुझे इसलिए नहीं करना ताकि मुझे कुछ पाना है, पाना नहीं है, खोना है भाई। पाया तो ऑलरेडी रखा है बचपन से, समाज के कारण जितनी भी भारी चीजें हैं वो तुम्हारे दिमाग में घुस गई है, तो उसको हटाना है। पाया तो पहले से रख रखा है, उसको खोना है। खो दोगे मतलब ऐसा काम करने से जिससे तुम्हारी चीजें खो रही है, अंदरूनी सारी चीजें खो रही है, अंदरूनी अहंकार डर सब खो रहा है, तो समझ लेना कि तुम सही कर रहे हो। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज पा रहे हो, तो समझ लेना बहुत गलत कर रहे हो, अहंकार बढ़ रहा है। समझ गया?
ऐसे है। तो इस पे ध्यान रखो, गुरु वही होता है जो खुद को समझे, साथ साथ दूसरों को समझाए। बस जानना जरूरी है गुरु में। ऐसे नहीं कि गुरु बन गए और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हम जानते नहीं हम हैं कौन, अंदरूनी नॉलेज नहीं जानते, ना बाहरी नॉलेज जानते हैं, गुरु बन बैठे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है समझ होती क्या है, जानना क्या होता है, प्रेम क्या होता है, मन क्या होता है, डर क्या होता है, अहंकार क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, जलन क्या होता है, ये कुछ पता ही नहीं है। और हम बैठे हैं, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, ये भी नहीं पता। सोचते हैं जिसने बच्चा पैदा कर दिया वो माँ और बाप बन गया। नहीं भाई नहीं, ये तो जानवर भी करता है। माँ वो होती है जिस माँ और बाप दोनों। माँ सीता जैसी है, सीता बनना पड़ेगा, राम जैसा बनना पड़ेगा बाप के लिए, तो इक्वल है ये। इन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, इन्होंने भी बहुत पढ़ाई की थी, बहुत ज्ञान लिया था, तब जाके ये बने थे गुरु। माँ और बाप, माँ और बाप मतलब गुरु होता है जो बच्चों को सिखाता है कि कैसे चलना है। खुद को ही नहीं आता इंसान को, और वो माँ और बाप बन रहा है। जब खुद को ही नहीं आता तो बच्चे को क्या सिखाएगा, वो नहीं सिखा पाएगा। तो गुरु और माँ बाप बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाहर की नॉलेज और अंदर की नॉलेज समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाहर अंदर दोनों की नॉलेज समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रेम सीखना पड़ेगा, डर हटाना पड़ेगा, अपना बंधन हटाने पड़ेंगे, अहंकार हटाना पड़ेगा अपना। तब जाके मेहनत, बहुत मेहनत लगती है माँ और बाप बनने में। ऐसे नहीं बन जाता, वो गुरु के बराबर है, बहुत मेहनत लगती है। वो यही बन सकते हैं सीता राम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, कृष्ण जी, कबीर साहब जी, बाबा बुल्ले शाह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसे यही बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत पढ़ा है उन्होंने। तो ये ऐसे बनना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब होगा। ऐसा